जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज की पावन कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज 13 जनवरी 2026 दिन है मंगलवार। आज आप माघ मास की कथा के अंतर्गत ऐसी कृष्ण कथाएं सुनने जा रहे हैं जो अत्यंत रोचक भी हैं और हमारे ज्ञान व भक्ति दोनों में वृद्धि करने वाली हैं। इसलिए विनम्र निवेदन है कि कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। अब आइए भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का ध्यान करते हुए आज की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। ये कथा है द्वापर युग की। द्वापर युग का वो समय चल रहा था जब स्वयं महाविष्णु अपने 8वें अवतार में भगवान श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हो चुके थे। बाल कृष्ण के दर्शन करने के लिए देवता, ऋषि और मुनि एक एक करके भेष बदलकर गोकुल आते थे। कोई ब्राह्मण बनकर, कोई ग्वाले के रूप में, बस एक झलक पाने के लिए। ये सब देखकर भगवान शिव के हृदय में भी अपने प्रिय प्रभु से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। पर वे सोच में पड़ गए कि मैं बालकृष्ण को उपहार में क्या दूं जो वे सदा अपने पास रखें। तभी शिवजी को स्मरण आया महान ऋषि दधीची का, वही ऋषि जिन्होंने असुरों के विनाश हेतु अपने प्राणों का त्याग कर अपनी अस्थियां देवताओं को दान कर दी थीं। उन अस्थियों से विश्वकर्मा जी ने वज्र सहित अनेक दिव्य अस्त्र बनाए थे। उन बची हुई अस्थियों में से एक अस्थि को तराशकर भगवान शिव ने एक अत्यंत सुंदर बांसुरी बनाई। जब शिवजी बालकृष्ण से मिले तो वही बांसुरी उन्हें भेंट कर दी। भगवान कृष्ण को वो उपहार अत्यंत प्रिय लगा। शिव और कृष्ण के इस स्नेह को देखकर देवताओं ने उस दिन भगवान कृष्ण को बांसुरी वाला नाम से गौरवान्वित किया और वही बांसुरी भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार काल में सदैव अपने साथ रखते थे। पुराणों में वर्णन आता है, जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो केवल गोप गोपियां ही नहीं, पशु पक्षी और समस्त जीव जंतु भी अपनी सुध बुध खोकर उनकी ओर खिंचे चले आते थे। कथाओं में ये भी कहा गया है कि उस बांसुरी से केवल एक ही नाम की ध्वनि निकलती थी, राधा राधा। यहाँ तक कहा गया है कि जब भगवान कृष्ण ने अंतिम बार राधा रानी से मिलकर उनके महाप्रयाण को देखा तो उन्होंने अपनी वो बांसुरी तोड़ दी। इसीलिए कहा जाता है भगवान कृष्ण के हाथ की बांसुरी स्वयं राधा रानी का प्रतीक है। द्वापर युग की कृष्ण राधा की कथाएं भला कौन नहीं जानता। देवताओं में ये चर्चा थी कि श्री राधा रानी भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं, पर इस बात से एक महान भक्त सहमत नहीं थे, नारद मुनि। वे स्वयं को भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे और राधा रानी की चर्चा सुनकर उनके मन में हल्की सी जलन उत्पन्न हो गई। भगवान कृष्ण अपने भक्तों के मन की स्थिति भली भांति जानते हैं। वे कभी भी भक्ति में अहंकार, ईर्ष्या या जलन को पनपने नहीं देते, क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ भक्ति नहीं टिकती। एक दिन नारद मुनि द्वारिका पहुँचे। उन्हें देखते ही भगवान कृष्ण सिर पकड़कर बैठ गए। नारद जी ने पूछा, प्रभु ये क्या हुआ? कृष्ण बोले, मुनिवर आज सिर में असहनीय पीड़ा है। नारद जी चिंतित हो उठे, क्या इसका कोई उपाय है प्रभु? कृष्ण बोले, हाँ, यदि मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरणामृत मुझे पिला दे तो मेरी पीड़ा तुरंत दूर हो जाएगी। ये सुनकर नारद मुनि सोच में पड़ गए। मैं स्वयं को सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ, पर ऐसा करने से तो मुझे नरक का भागी बनना पड़ेगा। उन्होंने ये बात रुक्मिणी, सत्यभामा और समस्त 16,108 रानियों से कही, पर कोई भी तैयार नहीं हुआ। अंततः नारद जी को राधा रानी का स्मरण आया। वे वृंदावन पहुंचे और सारी बात राधा रानी को बताई। राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया, अपने चरण धोए और चरणामृत नारद जी को सौंपते हुए बोली, मुनिवर मैं नहीं जानती कि मैं कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मैं अपने आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। इन शब्दों ने नारद मुनि की आंखें खोल दी। वे समझ गए सच्ची भक्ति क्या होती है। अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी परम भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ जिनकी भक्ति में न कोई विधि थी, न कोई आडंबर, बस था तो निष्कलंक प्रेम। वो महान भक्त थी कर्माबाई। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा पूजा करते देखती आई थीं। जीवन राम का नियम था, जब तक भगवान कृष्ण को भोग न लगे तब तक वे स्वयं अन्न ग्रहण नहीं करते थे। यही संस्कार कर्माबाई के हृदय में भी बस गए। जब कर्माबाई लगभग 13 वर्ष की थी तब एक दिन जीवन राम और उनकी पत्नी ने पुष्कर तीर्थ स्नान का विचार किया।
घर से जाते समय जीवन राम को चिंता हुई कि मेरे न रहने पर भगवान कृष्ण को भोग कौन लगाएगा। तब उन्होंने अपनी पुत्री कर्माबाई से कहा, बेटी कर्मा, मेरे लौटने तक तुम प्रतिदिन प्रभु की भोग लगाना और प्रभु को भोग लगाए बिना स्वयं भोजन मत करना। कर्माबाई ने सहज भाव से ये उत्तर दिया, पिताजी, मैं अवश्य प्रभु की सेवा करूंगी। अगली सुबह कर्माबाई ने स्नान करके गुड़ और घी डालकर बाजरे की खिचड़ी बनाई। उसे भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रखकर भोली भाव से बोली, कन्हैया, मैंने आपका भोग रख दिया है, जब आपको भूख लगे तब खा लेना, मैं तब तक घर का काम कर लेती हूँ। ये कहकर कर्मा घर के कामों में लग गई। बीच बीच में वो भगवान को देखती रहती, पर खिचड़ी वैसी ही रखी थी। तब उसे लगा शायद घी और गुड़ कम है। उसने और घी गुड़ डाल दिया और फिर प्रभु से बोली, मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हैं, फिर आज क्यों नहीं खा रहे? अब तो पिताजी बाहर हैं, अब आपकी सेवा मेरी जिम्मेदारी है। जब तक आप भोजन नहीं करेंगी मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। नन्ही कर्मा की ये निष्कपट जिद भगवान कृष्ण सह न सके। मूर्ति से मधुर स्वर आया, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं कैसे भोजन करूं? ये सुनकर कर्माबाई ने तुरंत अपनी चुनरी से भगवान के सामने पर्दा कर दिया। कुछ ही क्षणों में खिचड़ी की थाली पूरी तरह से खाली हो गई। अब तो कर्मा प्रतिदिन सबसे पहले कन्हैया को खिचड़ी खिलाती और बाद में स्वयं भोजन करती। कुछ दिनों बाद जब कर्माबाई के माता पिता लौटे तो भगवान की इस लीला को देखकर अचंभित रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी पुत्री साधारण बालिका नहीं, भगवान की साक्षात भक्त है। अपने जीवन के अंतिम समय में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी में जगन्नाथपुरी में एक छोटी सी कुटिया में रहने लगी। वहां भी वो प्रतिदिन कन्हैया को खिचड़ी का भोग लगाती थीं। एक दिन उनकी कुटिया के द्वार पर एक तेजस्वी बालक आया और बोला, माँ, मुझे भूख लगी है, थोड़ा भोजन दे दो। कर्माबाई ने उसे भी प्रेम से खिचड़ी खिला दी। इसके बाद वो बालक प्रतिदिन आने लगा और कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी खाता रहा। जिस दिन कर्माबाई ने देह त्याग किया, उस दिन जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी रात भगवान जगन्नाथ मंदिर के पुजारी को स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, मेरी परम प्रिय भक्त कर्माबाई गोलोक सिधार गई। मैं प्रतिदिन उसके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? अगले दिन मंदिर में निर्णय लिया गया कि भगवान जगन्नाथ को प्रतिदिन बाजरे की खिचड़ी का भोग लगेगा और उस भोग का नाम पड़ा कर्माबाई की खिचड़ी। कथा का संदेश। कर्माबाई की कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान को न आडंबर चाहिए, न विधि विधान, उन्हें चाहिए सिर्फ सच्चा प्रेम। जहाँ प्रेम है वहीं भगवान स्वयं भोग ग्रहण करने आते हैं। तो प्रेम से जयकारा लगाइए। श्री राधे कृष्ण की जय। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। यदि कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक भक्त कृष्ण भक्ति के रस में डूब सकें। राधे राधे। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इंद्र ने आचार्य विश्वरूप से ये वैष्णवी विद्या अर्थात नारायण कवच प्राप्त की थी। इस कवच के प्रभाव से वो समस्त असुरों को जीतकर त्रिलोकी का ऐश्वर्य भोगने लगे। मैं उस नारायण कवच का वर्णन करता हूँ जिसे धारण करने मात्र से मनुष्य समस्त भय और संकटों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल शुद्ध होकर मन को संयम में रखकर भगवान श्री हरि का ध्यान करता हुआ इस कवच का पाठ या श्रवण करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान नारायण करते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान हैं। उनके 8 हाथों में शंख, चक्र, गदा, तलवार, धनुष, बाण, ढाल और पाश सुशोभित हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। वही ओमकार स्वरूप प्रभु सब दिशाओं से मेरी रक्षा करें। मत्स्यावतार भगवान जल में स्थित समस्त जलचरों से मेरी रक्षा करें। कच्छप रूप में भगवान जल और थल दोनों स्थानों पर मेरी रक्षा करें। वराह भगवान मार्ग में मेरी रक्षा करें। नृसिंह भगवान दुर्गम स्थानों, वन, दुर्ग और रणभूमि में मेरी रक्षा करें। वामन भगवान स्थल पर और त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। परशुराम पर्वतों पर मेरी रक्षा करें। भगवान श्री राम वनवास के समय मेरी रक्षा करें। बलराम जी मनुष्यों द्वारा किए गए कष्टों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण समस्त भय, मोह और शत्रुओं से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव, मध्याह्न में भगवान विष्णु, सायंकाल भगवान माधव और रात्रि में भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन चक्र, आपका तेज प्रलयकालीन अग्नि के समान है, आप मेरे शत्रुओं का नाश करें। हे कौमुदकी गदा, आप वज्र के समान प्रहार कर मेरे विरोधियों को चूर्ण कर दें।
हे पंचजन्य शंख, आपके नाद से मेरे शत्रुओं के हृदय कांप उठें। हे नंदक तलवार, आप मेरे समस्त शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दें। हे ढाल, आप दुष्टों की पाप दृष्टि को नष्ट कर दें। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, भूत प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, सर्प, हिंसक पशु, चोर, डाकू, शत्रु, रोग और विपत्तियां भगवान के नाम, रूप और आयुधों के स्मरण से नष्ट हो जाएं। जो व्यक्ति इस नारायण कवच को धारण करता है, उसे अग्नि, जल, विष, अस्त्र शस्त्र, राजा, डाकू, राक्षस और दुष्ट प्राणियों से कभी भय नहीं होता। जो इस कवच को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता या पढ़ता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुकते हैं। वो दीर्घायु, निरोगी और यशस्वी होता है। हे राजन, प्राचीन काल में एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस कवच को धारण कर योग द्वारा देह त्याग किया। उस स्थान के ऊपर से जब गंधर्वराज चित्ररथ विमान से गुजरे तो वे नीचे गिर पड़े। जब उन्हें इस कवच का प्रभाव ज्ञात हुआ, तब उन्होंने उस ब्राह्मण की अस्थियों को सरस्वती नदी में प्रवाहित किया। इस प्रकार नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र ने दैत्यों पर विजय पाई, और जो भी श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है वो समस्त भय से मुक्त हो जाता है। श्री नारायण कवच संपूर्ण। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानु नंदिनी व्रजेन्द्र सुनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांघ्रि कोमले वराभय स्फुरत करे प्रभो सपद्य ही दयां कुरु। कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुराभ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंतबाणपातने निरंतरं वशीकृते ननंदनंदनं सदा। कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु। तटित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुखप्रभा परास्त कोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु। मदन मोहनं मुदं प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराजकामकेलि सदायुते कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत तडित सुताड्य कुंभ कुंभ सुस्तने प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु। मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दौलते लता लसद लोल नील लोचनावली ललन मिलन मनोहरी मुग्ध मोहिनी स्थिते कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कुंभ कंठगते त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्तिते नवीन नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु। नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे लघुद्रुतं प्रगर्जिते करींद्र शुंड दंडके प्रसन्न गौर गौरते व्रजाधिते नमोस्तुते कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु। इदं स्तवं नित्यं पठेत् श्रीराधिका पदाम्बुजे प्रेम भक्ति सुदुर्लभं लभेत् कृपां कटाक्षतः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री तुलसी महारानी करूं विनय शिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश सुहाना। विष्णु प्रिया जय जय भवानी, तीन लोक की तुम सुखदानी।
भगवत पूजा करे जो कोई, बिनु तुलसी के सफल न होई। जिन घर तुलसी बिराजे नित, हरि वास करे तहाँ निश्चित। करे जो नित तुलसी सुमिरन, ताके काज होए सब पूरन। कन्या करे तुलसी पूजन, पावे सुयोग्य वर मन भावन। नारी करे जो नित आराधन, सुख संपत्ति पावे हर क्षण। वृद्धा करे जो तुलसी सेवा, पावे भक्ति जीवन में मेवा। वेद पुराण तव यश गाया, महिमा पार न कोई पाया। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि तप धारी, करत सदा तव जय जयकारी। तुम ही माता तुम ही दाता, तुम बिन कौन करे सुख दाता। नमो नमो जय दुख निवारिणी, नमो नमो भवपार उतारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघकाटन छेनी। भक्त वत्सला दुख हरिणी, दुष्ट दलन शुभ फल करणी। करहूँ विनय में मात तुम्हारी, रक्षा करो संकट भारी। निष्दिन ध्यान धरूं तव चरना, करहूँ सफल मम जीवन धरना। नमो नमो तुलसी महारानी, जय जय श्री हरि की पटरानी। जय तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालीग्राम बनी पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरणन लिपटानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। सब सखियाँ मिली यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। तो मित्रों, आशा करती हूँ आज की माघ मास कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि माघ मास की प्रतिदिन की कथाएं आप तक समय पर पहुंचती रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री राधे।